नमस्कार, आप सभी का जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस एट 9 PM में स्वागत है। मैं हूं इंसाफ मोहम्मद। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया योजना में चयनित बच्चे कर रहे राजस्थान का प्रतिनिधित्व। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में युवक ने ध्यानचंद स्टेडियम में पेड़ पर फांसी लगाकर ली अपनी जान। झालावाड़ में मुस्लिम समाज की ऐतिहासिक पहल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिले भर में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात कर बताई किसानों की समस्या। बरसात के कहर के चलते भी अच्छे बीज और मेहनत से इकलेरा के किसान ने बढ़ाई मक्के की पैदावार। खतौली में बाढ़ पीड़ितों का धरना जारी, बाढ़ पीड़ितों से मिले तहसीलदार। युवक के ऊपर नाहरगढ़ सरपंच ने लगाए आरोपों को बताया निराधार और स्वार्थपूर्ण। लहसगांव की रामलीला में रोचक प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण किया गया। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना खेलो इंडिया से अध्ययन के साथ साथ बच्चे खेलों में भी अपना दम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के गोलूवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 3 मेधावी छात्राएं कुमारी नीतू, कुमारी वर्षा, कुमारी निशु उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हो रही जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम में जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोहर लाल विशु और शारीरिक शिक्षिका श्रीमती मंजू नायक ने बताया कि भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक अनूठी पहल है जो पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी बच्चों को आगे कर अपने विद्यालय परिजनों और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। मेरा नाम निशु है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलूवाला हनुमानगढ़ में पढ़ती हूँ। मेरा ये छठा नेशनल है जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में हो रहा है और मैं खेलो इंडिया अकेडमी में भी। मेरा नाम नीतू है। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलूवाला हनुमानगढ़ में पढ़ती हूँ। मेरा ये छठा नेशनल है जो भुवनेश्वर ओडिशा में हो रहा है। थैंक यू। मेरे विद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। विद्यालय की 2 छात्राएं भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इंडिया संस्था से जुड़ी हुई है और जो गोलूवाला गांव है उसके बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीण जनों का हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। उन्हीं की बदौलत ये बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर गोलूवाला का नाम है। कोटा शहर के दादाबाड़ी क्षेत्र में एक 19 साल की युवक ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक अभिषेक उर्फ कानू अपने परिवार सहित उड़िया बस्ती में रहता था और ढाबे पर काम करता था। नवरात्रा में पूजा करने बारा के किशनगंज इलाके में अपने गांव गया हुआ था। वहां से 8 दिन पहले ही लौटा था, जिसके बाद से वो काम पर नहीं जा रहा था। सोमवार को उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कहते हैं रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे आदमी की जिंदगी तो बचती ही है, इसी के साथ इंसानियत का एक रिश्ता भी जिंदा होता है। और आज पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर झालावाड़ में मामा भांजे दरगाह पर पैगाम अमन वेलफेयर सोसाइटी झालावाड़ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक आमिर खान ने बताया कि जिले में डेंगू रोगियों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे ब्लड बैंक में खून की कमी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे डेंगू मरीजों की जान बचाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। खून की कमी के चलते कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इसी को देखते हुए आज झालावाड़ की हजरत मामा भांजे परिसर पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। सबसे पहले तो मैं आज जो आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बेहतरीन और एक तहजीब और अदब वाला दिन है। ये आज हमारे आकाए नामदार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का मुबारक दिन है। और आज इस मुबारक दिन को देखते हुए हमने जो आपने मेरे से सवाल किया कि जिस तरह से झालावाड़ ज़िले के अंदर जो हालात बने हुए डेंगू को लेकर और डेंगू के अंदर
जो आपको याद है कि ब्लड का कितना क्राइसिस है अभी हमारे, चाहे वो SRG हॉस्पिटल हो या PHC CHC हो, उस सबको देखते हुए हमने हमारी पैगाम अमन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमारे नौजवान साथियों ने एक सोच रखी और एक समझ रखी, क्योंकि हम लोग रात दिन अस्पताल में जाकर हालात देख रहे हैं। कई ऐसे हमारे नौजवान किसी मज़हब और किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने हमारे हाथों में दम तोड़ते हुए देखा। गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में लगातार हुई 2 दिन बारिश से नष्ट हुई फसलों के सर्वे, बीमा राशि और शेष रहे मुआवजे राशि की मांग को लेकर विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पत्र दिया, जिसमें विधायक ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में बारिश के कारण खरीफ सरसों, धान, आलू फसलें बारिश के चलते पूर्णतः खराब हो चुकी है। इन फसलों का निरीक्षण सर्वे शीघ्र कराया जाए और किसान बंधुओं को इसका मुआवजा बीमा दिया जाए। साथ ही विगत वर्ष सन 2020 और 21 की फसल बीमा राशि किसान बंधुओं को शीघ्र दी जाए। विधायक कारिंदा सिंह ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए क्षेत्र की समस्याओं और किसान भाइयों की मांग को अवगत कराकर शीघ्र हल करने की मांग की है। तो माने बाबू जी बताइए, जो आज 2-3 दिन की बारिश से खेतों में जलमग्न हो गई है फसलें, उन किसानों को लेकर के क्या कहेंगे? ये किसानों को समय खेत बोने का समय आ गया था, धान भी कटने को तैयार थे, लाए भी बोया जा रहा था, आलू भी बोने के लिए किसान कुछ बो रहा था, बोने के लिए तैयार था। लेकिन ये बेमौसम की वर्षा, इतनी वर्षा हुई जिसने जो धान की फसल को बिल्कुल चौपट कर दिया, नीचे गिरा दिया और उसमें पानी भर गया। पानी भरने पर धान बिल्कुल सड़ जाता है। मैंने जाके मौके मायना भी किया, कई जगह जाकर देखा कि किसानों की खेती धान की बर्बाद हो चुकी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कल हम नखलो गए, कल हमारा विधानसभा थी, उसमें भी हमने माननीय योगी जी को ये बात रखी कि बेमौसमी वर्षा होने पर अति वर्षा हुई है, उससे खेती धान की चौपट हो चुकी है। और जिलाधिकारी से भी बात की है, उस पर भी सर्वे का काम शुरू करवा दिया गया है और सर्वे करा के जो भी किसान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसका भरपाई हो, ऐसे उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। इकलेरा के मवासा गांव में किसान ने मक्का की पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ाया। किसान दानमल मीणा ने बताया कि हमारे मवासा गांव में 4 किसानों ने लक्ष्मी 405 मक्का बीज को खेत पर बोया, जिससे हमारे 15 से 20% मक्का ज़्यादा निकलेगी। इसके अलावा तेज हवा में भी इस बीज का पौधा जमीन पर नहीं गिरता है और इस बीज में दूसरे बीज से मक्का के एक भुट्टे में दाने की 2 लाइन ज़्यादा होती है। एक तरफ लोग अतिवृष्टि से फसल खराब होने की बात कर रहे हैं, तो वही मवासा गांव में दानमल मीणा सहित 4 किसानों ने मक्का की पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक की है। मक्का की अधिक पैदावार को बढ़ावा देने के लिए बीज कंपनी द्वारा दानमल मीणा के खेत पर सैकड़ों लोगों का भोजन रखा गया और इसमें गांव के सभी किसानों और दुकानदारों को बुलाकर बीज की जानकारी दी। ये मक्का की फसल आप पहले भी बोते होंगे, इस बार भी आपने बोई है, तो इस बार क्या कुछ खास है आपकी इस फसल में? इसमें खास बात है कि इसमें जो लाइनें हैं वो 2 लाइनें हर तरह की वैरायटी से ज़्यादा है और इसका दाना है जो ऊपर तक भरा हुआ है, अच्छे बूटे आए। क्या मायने? कोटा जिले के खातुली कस्बे में 4 दिनों से बाढ़ पीड़ितों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल धरना प्रदर्शन में बाढ़ पीड़ितों द्वारा पीपलदा विधायक का पुतला जलाया गया था। आज पीपलदा तहसीलदार प्रीतमा मीणा, थानाधिकारी रामेश्वर प्रसाद मीणा और हल्का पटवारी हर गोविंद सिंह धरना स्थल पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बाढ़ पीड़ितों की समिति के सदस्यों ने मांग रखी है कि दूसरे क्षेत्र की तहसील के अधिकारियों द्वारा 2 दिनों में सही सर्वे करवाया जाए, जिसमें हमारी कमेटी के 5 सदस्य की टीम उन अधिकारियों के साथ रहकर बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों का सर्वे किया जावे। उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनके खेत में मुआवजा राशि डाली जाए। जिन अपात्र लोगों को मुआवजा राशि दी गई है उसकी भी जाँच हो, उसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर अपने दोबारा लगेंगे, इससे अच्छा है कि आप इल्जाम दोबारा लगेंगे। ये क्या बात हुई? हम तो जो स्पष्ट बता रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको, ये इल्जाम थोड़ा इल्जाम नहीं लगा रहे, सच्चाई बता रहे हैं। आप इल्जाम की मत बोलो, ये सच्चाई है ना, वो बता रहे हैं हम। क्या औचित्य नहीं है? आप जाके देखो ना, जिसको पैसे मिले हैं औचित्य वाली बात कैसे कर रहे हैं आप? कौन सी लिस्ट? हमारी जिम्मेदारी क्या? गवर्नमेंट हमको तनख्वाह दे रही है, जो लिस्ट देंगे वो गलत है, तो ये जिम्मेदारी आपको देखने की ना। क्या चीज? पंचायत की लिस्ट में नाम है ना, जिनके पैसे डले, उनका बैंक रिकॉर्ड देखो।
नाहरगढ़ फर्जी पट्टा प्रकरण में सरपंच की मिलीभगत से नकली पट्टा बनाने का मामला सामने आया था। उसमें नाहरगढ़ सरपंच ने पट्टाधारी गणेश गोस्वामी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। मैं माणक चंद सेरिया ग्राम पंचायत नाहरगढ़ से गणेश गोस्वामी के ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार देशतापूर्वक लगाए गए। विधायक साहिबा, मेरे लिए आदरणीय गणेश गोस्वामी द्वारा किसी भी जगह कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया। उसे जो भूखंड का पट्टा जारी हुआ है वह बिल्कुल नियम अनुसार जारी एवं पंजीयन हुआ है। कथित विरोधियों के स्वार्थपूर्ण मसूबे पूरे नहीं होने के कारण वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि एवं अपने अनैतिक कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। लहास गांव की रामलीला में राजा दशरथ के घर भगवान राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न 4 पुत्र के जन्म की लीला का मंचन किया गया। रामलीला में रोचक प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण किया गया। इससे पहले रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि जगदीश सोनी, रमेश मीणा, भूरालाल मीणा, दुलीचंद मेरोठा, लालचंद मीणा, विनोद जैन, कोमल मीणा और बिरम को समिति के मुख्य कार्यकर्ता रामकिशन कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा, घनश्याम मीणा, कजोड़ कुशवाहा ने माला पहनाकर स्वागत किया, जहाँ सभी मुख्य अतिथियों द्वारा रामलीला में सहयोग राशि दी गई। ये थी आज की मुख्य खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो जनमत को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।